अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है 19वां रोज़ा और मैं सहरी के लिए उठी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और 4:10 हो रहे हैं एक्चुअली। मैं उठ गई हूँ। उसके बाद मैंने अपने जो रात की बची हुई रोटियाँ हैं वही मैं गरम करके खा लेती हूँ। सुबह सुबह बनाने का झंझट नहीं करती। सारे गरम किया, उसके बाद सब्जियाँ गरम की। तो मेरे घर में बना था रात का सालन, तो वो मैंने गरम की। उसके बाद गर्म पानी पी रही हूँ क्योंकि पूरे रमज़ान मुझे जो खांसी और सर्दी हुई है वो जाने का नाम नहीं ले रही, इसलिए मैं गर्म पानी पी रही हूँ। ये रही मेरी आज की सहरी। मैंने सहरी कर लिया। उसके बाद अब रेडी होती हूँ नमाज़ के लिए। रेडी हो गई लेकिन अजान नहीं हुई थी, इसके लिए सबसे पहले मैंने कुरान पाक पढ़ी, उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद मैं वॉक करने के लिए बाहर चली गई थी। ये देखिए सुबह का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे सूरज उग रहा था जो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ है लेकिन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैंने कुछ तस्वीरें भी खिंचाई अपनी। सुबह सुबह ठंडी हवा में वॉक करो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद मैं अंदर आ गई सोने के लिए, लेकिन ये सूरज चढ़ता ही जा रहा था और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मैं फिर से बाहर चली गई, एक दो तस्वीरें और खिंचाई। उसके बाद मैं फिर अंदर आ गई, सो गई थी। उसके बाद 2-3 घंटे बाद सो के उठी। उसके बाद मैं रेडी होने लगी। मैं जा रही हूँ अपने लिए ईद की शॉपिंग करने। पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा मैं मम्मी के लिए शॉपिंग करने गई थी, आज मैं अपने लिए शॉपिंग करने जा रही हूँ ईद की। तो मैंने ऑटो का इंतज़ार किया, फिर ऑटो आ गई तो मम्मी और मैं ऑटो में बैठ गए। इस ऑटो वाले अंकल के कारण बहुत ज़्यादा डर गई थी क्योंकि ऑटो में सिर्फ मैं और मम्मी ही बैठी थी और कोई बैठा ही नहीं। और ये अंकल भी दूसरे रास्ते से हमें मार्केट लेके गए। वो जिस रास्ते से सारे ऑटो जाते उस रास्ते से वो लेके गए ही नहीं, इसलिए हम और भी ज़्यादा डर गए थे। खैर सही सलामत हम लोग पहुंच गए। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कभी भी आप ऑटो में बैठो तो भरे हुए ऑटो में बैठो, इस तरह अकेले मत बैठा करो क्योंकि ये बहुत डेंजरस होता है। खैर हम लोग शॉप में पहुंच गए। फिर मैंने अपने लिए कपड़े देखे, मुझे पसंद आ भी गई, मैंने ख़रीद भी ली। फिर हम ऑटो हमें मिल गई थी। उसके बाद फिर हम ऑटो में बैठ गए। फिर हम दूसरे मार्केट गए, मम्मी के लिए चूड़ियाँ भी लेनी थी। तो चलिए मार्केट पहुंच के आपको दिखाते हैं। मैं इस टुक टुक ऑटो में पहली बार बैठी हूँ और मम्मी बता रही थी कि मम्मी दूसरी बार बैठी है और बहुत मज़ा आता है। हालांकि ऑटो से थोड़ा धीरे ही चलता है लेकिन हम सही सलामत पहुँच गए दूसरे मार्केट और इसमें भी बहुत मज़ा आया। इस ऑटो पे भी सिर्फ हम और मम्मी ही बैठे थे तो ज़्यादा लेकिन सेफ़ था ये, क्योंकि ये वो सेम उसी रास्ते से ला रहे थे जिस रास्ते से सारे ऑटो चल रहे थे। तो मैं और मम्मी दूसरे मार्केट पहुंच गए, अंकल को पैसे दिए। पुराना मार्केट जहां से हमने ये ऑटो ली थी, अगर इस ऑटो से हम डायरेक्ट घर जाते तो हमें कम भाड़ा लगता, लेकिन हमने बीच में उतर गई तो हमें ज़्यादा लगा। फिर और एक और हम राइड लेंगे उसमें भी और हमें भाड़ा लगेगा तो हमें डबल पड़ गया। उसके बाद हम मार्केट पहुंच गए, मम्मी के लिए चूड़ियाँ पसंद की। चूड़ियाँ पसंद आ भी गई, साइज़ मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मम्मी की और कलर भी मैच भी तो करना था लेकिन फिर भी मिल गई। उसके बाद मम्मी के लिए मैंने गन्ने का जूस लिया, मम्मी गन्ने का जूस पी। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, धूप बहुत ज़्यादा था तो मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, मैं आके सो गई। उसके बाद इफ्तार का टाइम हुआ, मैंने इफ्तारी की नमाज़ पढ़ी। सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था तो मैंने अदरक वाली चाय भी पी ली। मैंने बहुत ज़्यादा लेट अदरक वाली चाय पी लेकिन मैंने पी ली। उसके बाद नेक्स्ट डे हो गया, सुबह का 6:30 बज रहे हैं और ये देखिए सुबह का मौसम बहुत ही सुहाना हुआ है और बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही थी और बूंदाबांदी भी हो रही थी थोड़ी थोड़ी। बहुत ज़्यादा हवाएं चली, बहुत ज़्यादा बिजली भी कड़की। उसके बाद फाइनली बारिश हो ही गई और तेज़ बारिश हुई। ये देखिए आंगन पूरा भीग चुका है, बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी। जब मैंने फ़ोन उठाया कैप्चर करने के लिए थोड़ी बारिश कम हो गई थी।